जय श्री कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय। यूट्यूब परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म मैं आपको सुना रही हूँ। 27 अध्याय हो चुके हैं। आज 28वां अध्याय आपको सुनाऊंगी और 2 ही अध्याय और हैं। उसके बाद भीष्म पंचक कथा होगी, तो वो आपको उस समय सुनाएंगे जब ये सुनाने का समय आएगा। तो बोलिए कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 28वां अध्याय। सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण ने अति प्यारी सत्यभामा से यह कहकर संध्या करने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने कार्तिक महात्म का प्रभाव आपसे कहा। हे विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान, यही कार्तिक के व्रत हैं। इन 5 प्रकार का व्रत आपसे कहा। इनको कार्तिक में करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला विस्मयकारी ये कार्तिक व्रत पाप और पुण्य दुख को दूर करने के लिए मोक्ष की और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में हो जाए, रोगी हो जाए, तो यह कार्तिक व्रत कैसे किया जाए, क्योंकि यह व्रत महाफल देने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाला पुरुष आपत्ति में विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाकर जागरण करे। जो किसी आपत्ति में आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे, विष्णु मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो 1000 गोदान फल का प्राप्त होता है। बाजे बजवाने को, बाज पे यज्ञ का, भगवान के आगे नाचें, उसे तीर्थों का फल मिलता है। यदि प्राणी को आपत्ति के कारण से जो कहीं जल ना मिले अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि व्रती उद्यापन विधि को ना कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विष्णु के समान स्वरूप ब्राह्मण के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सकें तो पराये दीपक को जला दें। यदि तुलसी की पूजा ना हो तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना मिलने पर व्रती पुरुष गौ और ब्राह्मण को और व्रत के पूरा करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले, आपने बड़ और पीपल वृक्ष गो ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ कहे। ये दोनों वृक्ष ही अधिक क्यों पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है और बड़ शिवजी का और ढाक ब्रह्मा का रूप है। ऋषि बोले, विष्णु और महादेव ये वृक्ष रूप कैसे हुए? सो हे धर्मज्ञ, अब यह हमें समझाइए। सूत जी बोले, एक बार शिव पार्वती जी भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता गए और वहाँ विघन करने लगे। इसी विघन से दुखी पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीड़े आदि भी विषय भोग के आनंद को जानते हैं। तुमने विघन डाला है, हे देवताओं तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के इस श्राप से सब देवता वृक्ष के रूप हो गए। हे मुनीश्वर, तभी से विष्णु और महादेव पीपल और बड़ हो गए और पीपल को शनि के दिन ही पूजन करें और दिन पूजन नहीं करना चाहिए। इति कार्तिक महात्म 28वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 29वां अध्याय। ऋषि बोले, यह पीपल और दिन पूजने योग्य क्यों नहीं है और शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है? सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रतन देवताओं को मिले
उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभमणि विष्णु को मिले। जब विष्णु लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मुझसे छोटी से विवाह कैसे करते हो? इससे पहले ये मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे साथ विवाह करो। यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की बात को सुन तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी देवी, उस अलक्ष्मी के श्वेत दांत थे, पतला शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उद्दालक मुनि विष्णु के कहने से अलक्ष्मी को अंगीकार कर अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम के सुगंधित धुआं, वेद, ध्वनि, सुंदरता देखकर दुखी होकर वह बोली, हे महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उद्दालक मुनि बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तेरे योग्य ऐसा कौन सा स्थान है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि और अतिथि सत्कार होता है और यज्ञ दान आदि होता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ स्त्री पुरुष में प्रेम रहता है, पितर और देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं रहती। और जहाँ उद्यमी नीति में चतुर धर्मात्मा, मधुर बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ भी मेरा स्थान नहीं है। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में कलह होती हो, अतिथियों का सत्कार नहीं होता हो, और वह स्थान मुझे बहुत ही प्यारा है। वृद्ध, सज्जन और मित्र का अपमान हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरा निवास है। जहाँ गो हत्या, मदिरापान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, तब अलक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास हो उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देखूं, तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उसे वहीं बैठाकर उद्दालक मुनि चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी राह देखती रही, पर पति के दर्शन ना हुए। पति के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रोने की ध्वनि से लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु से प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है। हे दयालु, अगर मैं तुमको प्यारी हूँ तो जाकर मेरी बहन को समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ गए। उस अलक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए कहा, हे अलक्ष्मी, पीपल के नीचे आश्रय लेकर तू यहाँ सदा रह। पीपल मेरे अंश से उत्पन्न है और इसीलिए मैंने तुमको वही स्थान दिया है जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा। उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन अचल बन के रहेगी। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा उस पर लक्ष्मी प्रसन्न होगी। यह कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने वर्णन किया है। इस वचन को सुनकर ऋषि हंसने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले। सब शांत चित्त होकर बद्रिका वन के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुने और मनुष्यों को सुनाए, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के समीप मुक्ति को प्राप्त करेगा। इति कार्तिक महत्तम 29वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महत्तम के
29 अध्याय पूरे हो चुके हैं। इसमें आपने जाना कार्तिक व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का पूजन है, दीपदान कीजिए, तुलसी का सेवन कीजिए, तुलसी की सेवा कीजिए और विष्णु भगवान का नाम जप कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए और सुबह स्नान करके तुलसा मैया की पूजा कीजिए। और बाकी जो नियम हैं सब मैंने अपनी इस कथा में आपको बता दिए हैं। कार्तिक व्रत के नियम आप नियम पूर्वक करें, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यूट्यूब में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं मुझसे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया, बोलो विष्णु भगवान की जय।